Assalamualaikum students, welcome back in सेकेंड ट्रायल्स अकेडमी। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 हमने आज करना है। तो इसमें है हमारे पास क्वेश्चन में कोट थीटा की उसमें हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है जी, ये भी बताया गया कि टर्मिनल जो साइड है एंगल की वो लाई करती है इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। अब हमने ये देखना है कि भाई कॉट थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देख लें, सबसे पहले आपके पास उसने कॉट थीटा आपको दिया है, पॉजिटिव में दिया है आपको 15/8 वैल्यू है और साथ साइन कौन सा प्लस का है। तो देखा जाए कोट थीटा जो है वो प्लस का कहाँ पे होता है, यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ तो होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में उसने कहा है कि उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करता, तो इट मीन्स कि वो किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस वजह से ये पॉजिटिव है। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकंट थीटा। cos थीटा और कोसेकंट थीटा की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। प्रोसेस हमारा सेम होगा। अब देखो, हम इसको cot थीटा को हम tan थीटा में भी लिख सकते हैं। क्या करना है, हमने इसकी वैल्यूज़ को यानी कि चेंज कर देना है, ऊपर नीचे यानी कि लिख देना है। ये आ गया आपके पास tan थीटा। अब देखें जी, tan थीटा की रेशियो क्या होती है, A/B होती है आपके पास। ट्राइंगल हमने सेम ही रखनी है, वो चेंज नहीं करनी। ठीक है, आसानी से बंदे को याद रहता है। ये A साइड है, ये B है और ये C है। तो A आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। B आपके पास क्या है जी, 15 है। और उसके बाद C हमने फाइंड करना है। फिर अगेन बाय पैथागोरस थ्योरम, हमने क्या करना है, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² यूज़ करना है। तो यहाँ पे C हमने फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू आपके पास क्या है जी, A की वैल्यू है जी 8 और B की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है जी 15। तो अब यहाँ से हम C² की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 की जो वैल्यू है वो है 64 आ जाएगी, 8² और 15² 225 आ जाएगा आपके पास। इनको प्लस करेंगे तो ये 289 आपके पास आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ C का, तो ये आपके पास 17 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, A B C। ठीक है, अब हमने क्या करना है, cos थीटा निकालना है और उसके बाद कोसेकंट थीटा निकालना है। देखिए जी, cos थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा की जो रेशियो होती है वो आपके पास क्या होती है जी, cos थीटा की जो रेशियो है वो आपके पास होती है B/C। तो अब यहाँ पे आपके पास जो B है वो क्या है, B आपके पास है जी 15 और C आपके पास क्या है जी 17। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा आ गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं जी cos के बाद कोसेकंट थीटा। कोसेकंट थीटा की बजाय आप साइन थीटा ही निकाल लें, फिर बाद में हम रिवर्स कर लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, A/C। तो अब देखें जी, A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 8 और C हमारे पास क्या निकला है जी 17 निकला है आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया, 8/7। तो इसको हम कोसेकंट थीटा में भी चेंज कर सकते हैं, वो आ जाएगा 17/8। अब रहेगी इनकी बात साइन की। अब देखिए, अब हमें पता है कि सिंस टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में तो लाई नहीं करता, तो इट मीन्स कि थर्ड में लाई करता है। तो थर्ड में आपके पास कोस और टेन के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी माइनस में। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास कोसेकंट की वैल्यू क्या आएगी, वो भी माइनस में आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे यानी कि फाइनल जो आंसर है ये हमने फाइंड आउट करनी थी दोनों वैल्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 9.2 का। तो हमें कोसेकंट थीटा की वैल्यू दी गई है। कोसेकंट थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास है जी m² + 1/2m। ठीक है जी, एंड m > 0 और थीटा दिया गया है जी, थीटा आपके पास जी 0 से 90 के दरमियान है। 0 से 90 के दरमियान का मतलब है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है।
इट मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है आपके पास थीटा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इट मीन्स के ऑल जो वैल्यूज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे या फंक्शंस होंगे उनका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से साइन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है, वो आ जाएगी 2m/m² + 1। तो ये रेशियो क्या होती है आपके पास, a/c होती है, ठीक है। इसको अब हमने यूज़ भी करना है। अब देखें ये आपके पास a है, तो a आपके पास क्या है 2m है, c आपके पास क्या है जी m² + 1 है, और a की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी। जब a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो हमने यानी कि सारी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो देखें जी c² बाय पैथागोरस थ्योरम a² + b² के इक्वल होता है, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो c आपके पास क्या है m² + 1 का होल का स्क्वायर आ गया। उसके बाद a हमने फाइंड करना है, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 2m, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें जी, अब इसको 2m को हमने इधर भी कन्वर्ट कर देना है, यानी कि शिफ्ट कर देना है। ये m⁻⁴ हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 2m² आपके पास आ जाएंगे। और ये a² + 4m² आ गया। अब 4m को हम इधर वाली साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा m⁻⁴ + 1 + 2m² प्लस माइनस के 4m²। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m⁻⁴ बन जाएगा, प्लस के 1 बन जाएगा, और माइनस के 2m² बन जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा m² - 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास m² - 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई, और c की, सॉरी यहाँ पे हमने b निकालना था, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही b आएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया, समझ लेंगे ये a की वैल्यू पुट कर दी और b आपने यानी कि फाइंड कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, अब देखिए तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं, बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर लेनी है। जैसा कि हमें पता है कि जो टर्मिनल साइड है या टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे लाई करता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमने यहाँ पे यानी कि इसको टैकल कर लिया। अब देखिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइन आ चुका है, कॉज निकाल लेते हैं एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ टेन निकाल लेते हैं जी। कॉज की रेशियो क्या होती है आपके पास b/c होती है, तो कोस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा b/c है, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, ये हमने निकाल लिया है अभी अभी। ओवर c आपके पास क्या है जी, c आपके पास है m² + 1 है। इसी तरह इसका यानी कि उल्ट निकाल लेते हैं, सेकंड थीटा रिवर्स, तो ये आ जाएगा m² + 1 ओवर m² - 1। साइन इनके साथ पॉजिटिव ही आएंगे सबके साथ। ओके, इसी तरह tan की निकाल लेते हैं। tan क्या होता है a ओवर b, ठीक है जी। tan थीटा, अब a आपके पास क्या है जी 2m, और b आपके पास क्या है जी, b हमने निकाला है m² - 1। इसका उल्टा निकाल लेते हैं 4 थीटा, तो वो आपके पास आ जाएगा m² - 1 ओवर 2m, और ये दोनों पॉजिटिव के ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो टर्मिनल साइड है यानी कि यहाँ पे लिख भी देते हैं, सिंस टर्मिनल आर लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन सा है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस वजह से सारी यानी कि आंसर देखें 1 2 3 4 5 और 6, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने आंसर निकाल लिए जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 and the terminal arm of the angle is not in the third quadrant। वैल्यू दी है उसने हमें tan थीटा की, क्या जी 1/√7, ठीक है जी, और उसने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो भाई पॉजिटिव का आंसर आया, तो इट मीन्स कि tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है, या यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है। तो भाई यहाँ पे तो उसने कह दिया कि नहीं पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो टर्मिनल आर्म में एंगल की वो कहाँ पे लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है।
तो tan थीटा है। अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल को यूज़ करना है, वही सेम ट्राइंगल, इसको चेंज हमने नहीं करना। ये a है, ये b है, ये c है आपके पास। अब देखें tan क्या होता है, a ओवर b होता है, तो a आपके पास 1 है, b आपके पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 7 है आपके पास। तो c हमने फाइंड आउट करना है बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास। तो सी आपके पास क्या है जी, वो फाइंड करना है हमने। ठीक है जी, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, वो 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है जी, स्क्वायर रूट 7 है। ठीक है जी, 1 प्लस ये इससे कट जाएगा, 7 आ जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा 8, और ये सी स्क्वायर है, तो सी की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 8 आपके पास आ जाएगा। देखें जी, तीनों साइडें आ गई हैं, सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो अब हम यानी कि नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो निकाल दें। फाइंड हमने करना है ये वाला सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कोसेकेंट स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर चाहिए। ठीक है जी, यानी कि साइन और कोस दोनों चाहिए। तो भाई यहाँ तो डायरेक्ट निकाल लें, यहाँ इनडायरेक्ट निकाल लें। और सबसे पहले हमने लिखना है सिंस टर्मिनल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लो जी, अब ये काम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यानी कि हमने क्या निकालना है, कोसेकेंट थीटा और सेकेंड निकालना है। कोसेकेंट थीटा निकालना है और हमने निकालना है जी सेकेंड थीटा निकालना है जी। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेकेंट थीटा आपके पास होता है, साइन होता है ना बी है, बी ओवर ए ओवर सी, तो ये आ जाएगा सी ओवर ए, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी ओवर बी आपके पास आ जाएगा। तो देखें जी, कोसेकेंट थीटा आंसर पॉजिटिव में आएगा आपके पास। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं इसलिए। सी आपके पास क्या है जी, वो है जी स्क्वायर रूट 8, और उसके बाद ए क्या है जी, वो 1 है। इस तरह आप देख लें, सेकेंड थीटा आंसर प्लस में आएगा, सी आपके पास क्या है जी, वो निकला है स्क्वायर रूट 8, और बी आपके पास क्या है जी, बी है स्क्वायर रूट 7। अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट करनी है, तो यहाँ से हमने इसका आंसर निकालना। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, और आपके पास है जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा आपके पास। ठीक है जी, वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं। तो भाई जहाँ पे कोसेकेंट है वहाँ पे पुट कर देनी है ये वैल्यू, यानी कि स्क्वायर रूट ए होल का स्क्वायर माइनस सेकेंड की जगह पे हमने स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7 पुट कर देना, और होल का स्क्वायर है। इसी तरह कोसेकेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 8 है, होल का स्क्वायर है, प्लस स्क्वायर रूट 8 है ओवर स्क्वायर रूट 7 है, होल का स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आपके पास बन जाएगी 8, स्क्वायर रूट कट जाएंगे इसके साथ, ये बन जाएगा माइनस के 8 ओवर 7, और ये भी 8 प्लस 8 ओवर 7 आपके पास बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके यानी कि एलसीएम टेक करने हैं फ्रॉम बोथ साइड। एलसीएम टेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7, एलसीएम ऊपर आएगा, 7 ही नीचे आएगा, तो 7 8 ज़र आपके पास क्या हो जाएगा, 7 8 ज़र हो जाएगा आपके पास। यानी कि डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा 48 आपके पास ऊपर, और ये 7 8 ये आ जाएंगे आपके पास 64। तो भाई 7 7 से कट जाएगा आपके पास, तो 48 ओवर 64 आ जाएगा। और इनको अगर हम डिवाइड करें 12 के ऊपर तो ये आ जाएगा 16 के ऊपर ये 3 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4। तो भाई इसका आंसर ये आपके पास मौजूद है, यही हमने फाइंड आउट करना था जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 9.2 का हमारे पास। तो इसमें हमें कोड दिया गया है, कोड की वैल्यू दी है उसने 5/2 आपके पास। ठीक है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी कि जो टर्मिनल आर्म है एंगल थीटा की वो कहाँ पे है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स कि आल की आल पॉजिटिव ही होंगी हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो जी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 में पहले।
ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2/5 हो जाएगा। और ये क्या होता है A/B। ट्राइंगल अब हम अपनी बना लेते हैं, वही सेम, उसको चेंज नहीं करना है। A आपके पास है, B है आपके पास और C है आपके पास। अब देखें A आपके पास क्या है 2 है, B आपके पास क्या है 5 है और C हमें निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² है आपके पास। तो C निकालना है आपने। तो A आपके पास क्या है जी 2 है और B आपके पास क्या है जी 5 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 + 25 ये हो जाएंगे 29 और C दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 29 बन जाएगा। तो देखें जी C भी आ गया, A भी मौजूद है, B भी मौजूद है। हमने साइन और कॉज निकालना है। ठीक है, सिंस टर्मिनल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी की सारी इनकी पॉजिटिव ही होंगी। इस सिर्फ साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है A/C और इधर कॉज निकाल लेते हैं। कॉज थीटा क्या होता है B/C आपके पास। तो साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, A आपके पास क्या है जी, A है 2 C 29 कॉस थीटा, B आपके पास क्या है 5 है और C आपके पास स्क्वायर रूट 29 है। तो भी वैल्यूज पुट करते हैं जो गिवन सॉल्यूशन जिसका हमने फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस के 4 कॉस थीटा ओवर आपके पास है जी कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा आपके पास 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास ये वाली है 2 इंटू स्क्वायर रूट 29 प्लस 4 इंटू कॉस की वैल्यू ये वाली है, कॉस की वैल्यू 5/29 है स्क्वायर रूट, माइनस साइन की वैल्यू क्या 2/स्क्वायर रूट 29 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6/स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा प्लस के 4 5 20 ओवर स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा आपके पास और इधर भी 5/स्क्वायर रूट 29 माइनस के 2/स्क्वायर रूट 29 है आपके पास। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है एलसीएम इनका टेक करना है। एलसीएम टेक करते हैं जी। एलसीएम आपके पास आ जाएगा ऊपर 20 स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा एलसीएम आपके पास। स्क्वायर रूट 29 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास 6 + 20 बन जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। तो ये 5 - 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये देखें स्क्वायर रूट 29 कट जाएगा और ये 6 + 20 आपके पास बच जाएगा और नीचे क्या है जी 5 - 3 है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 आ जाएगा ओवर ये आपके पास 2 बच जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 और 2 13 आ जाएगा और 13 आपके पास, यानी कि ये आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना। ओके, थैंक यू। अगर कोई मिस्टेक हो तो लाजिम बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।